दोस्तों वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इसमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज की एक्सपायरी के बाद कल से जो नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बन रहा है और उस पर्टिकुलर सीरीज में मार्केट कितना मूव दे सकता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि दिन में मैंने एक वीडियो डाला है जहाँ पे कि एक बहुत ही बड़ा ऑफर यहाँ पे ड्यूरिंग द लॉकडाउन के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी जो वैलिडिटी है बेसिकली 3 मई तक है। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको 50% ऑफ में इंडेक्स कोर्स आपको मिल रहा है और साथ में ही अगर आप अंडर 15 पार्टिसिपेंट रहते हैं तो आपको स्टॉक ट्रेडिंग का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, उसको चेक कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो में। अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की, जो कि हम कल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जो कि कल से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो, निफ्टी ऑलमोस्ट 3.21% भागा है, यहाँ पे 9859 पे क्लोजिंग दी है और बहुत ही अच्छी सीरीज ये गुजरी है। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी सीरीज गुजरी है ये, क्योंकि ऑलमोस्ट 8000 से निफ्टी लॉन्ग किया था और आज जब काटा है तो काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट मिला है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में मेरे को ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा था कि बैंक निफ्टी और अच्छा मूव दे सकता था, बट उसने नहीं दिया। तो चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। अगर हम देखें कि ये जो सीरीज थी जिसमें ऑलमोस्ट हम 10,000 के पास आ गए, तो बहुत ही एक अच्छी यहाँ पे सीरीज मानी गई है ऑलमोस्ट 2009 के बाद। तो अब होगा क्या? क्या मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा? देखिए, एक चीज़ समझिए, मार्केट में हमेशा नेगेटिव रहना भी कभी कभार मार्केट में वो भी एक गलत चीज़ होती है। अगर आप ट्रेडर हो तो थिंक लाइक अ ट्रेडर, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूअसली ये सोचोगे कि नेगेटिव है, मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, तो आप देख सकते हो कि मार्केट हम 9000 से गिराने की कोशिश कर रहे थे, मार्केट कहाँ पहुँच गया? ऑलमोस्ट 9860 पे। तो हमने ये ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रैली जो कंटिन्यूअसली मार्केट में नेगेटिव होगा उसने ये मिस कर दी। ना वो कैश में खरीद के पैसा बना पाया होगा, ना वो ट्रेडिंग करके पैसा बना पाया होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली नेगेटिव है और हर उछाल पे वो शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसको लॉस हो रहा होगा। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का सेंटीमेंट किस तरीके से बनता है और किस तरीके से बिगड़ता है। जब गिरावट आ रही थी, जब मार्च में आप देख रहे थे, जब 2-3 मार्च से मार्केट जब गिर रहा था, तो इतना शार्पली गिर रहा था, वो सेंटीमेंट पूरा नेगेटिव था। क्यों नेगेटिव था? क्योंकि उस टाइम मार्केट ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि कोरोना वायरस को लेके अल्टीमेटली पूरी दुनिया में क्या चलेगा, उसमें जो सरकार है वो क्या एक्शन लेगी, आरबीआई या फेड क्या एक्शन लेगी, उस चीज़ को समझ में बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए आपने वो पैनिक सेलिंग देखी। लेकिन जब मार्केट को ये चीज़ समझ में आने लग गई कि हाँ, अल्टीमेटली कोरोना वायरस जो स्टार्ट हुआ था वो वर्स्ट केस था, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट में जाएगा और वहाँ की सरकारें जिस भी देश में जो जो दिक्कतें, जैसे यूएस हो गया, इंडिया हो गया, जो भी दिक्कत आएगी उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आपने देखा भी, हर एक सरकार ने, यानी यूएस ने तो इतने सारे स्टिमुलस अनाउंस कर दिए ये पिछले 2 महीने में, जितने कभी नहीं हुए। फेड ने जो इंटरेस्ट रेट था वहाँ पे ज़ीरो कर दिया, जिसको जितना पैसा चाहिए वो ले सकता है। सारी जो बेसिकली गरीब लोग थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग थे, उनकी हेल्प के लिए आगे आई। तो जिसका फ़ायदा ये मिला, मार्केट ने ये चीज़ समझा कि हाँ, अल्टीमेटली इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी को उस ज़्यादा नुकसान होने से बचाने के लिए सरकार आगे भी आ रही है। तो इसीलिए आप पिछले देख रहे हो कि 1 महीने से मार्केट ने जितनी भी बैड न्यूज़ आई हैं, हमारे मार्केट में आई या बाहर के मार्केट में, उसको अल्टीमेटली डाइजेस्ट करके रिकवरी कंटिन्यू रखी है। आप देख रहे हो कि हमारा जो फ्रैंकलिन का बेसिकली जो 6 डेट फंड बंद हुए, वो एक बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ थी। बट अगले दिन ही आरबीआई ने 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स के लिए अनाउंस कर दी है। इसका मतलब क्या है कि सरकार, आरबीआई पहले से ही रेडी है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। कोई भी खबर नेगेटिव आएगी उसको तुरंत की तुरंत सुलझाया जाएगा, उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ही बेनिफिट हमारे मार्केट को और अदर मार्केट को
मिल रहा है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पे अब बात करें कि ऑप्शन चेन के हिसाब से कि मई सीरीज़ की जो पहली सीरीज़ है, इसमें मार्केट कितना मूव दे सकता है, तो इसको समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखेंगे और हाईएस्ट पुट राइटिंग देखेंगे, क्योंकि डाटा कम है, कल डाटा अच्छा बनेगा, वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है? हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखें तो वो कहाँ पे हो रही है, आपकी 9,500 पे। कितनी हो रही है? 9,98,000 की, ठीक है? अगर हम हाईएस्ट कॉल राइटिंग की बात करते हैं, वो कहाँ हो रही है? 10,000, क्योंकि 10,000 एक साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। जाहिर सी बात है, जब सपोर्ट टूटा है, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो 10,000 निकलने में थोड़ी सी तकलीफ हमें होने वाली है। तो यहाँ पे आपका जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ कितना? 10,86,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ठीक है? अब हम इसको निफ्टी पे देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट पे हमें किस तरीके से ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डे चार्ट है और ये जो मूविंग एवरेज लगे हुए हैं, जैसा कि मैं आपको पिछले 1-2 दिन में बोल रहा था कि मार्केट का जो कल ही बोल रहा था कि मार्केट जो फर्दर मूव देगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को छूने की कोशिश करेगा, जो कि 50 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हुआ क्या, रात में डाउ जोन्स मोर देन 2.5% से ज़्यादा भागा, तो उसका फ़ायदा हमें मिला, हमने एक गैप अप ओपनिंग दिखाई और कंटिन्यूसली उसको सस्टेन किया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि एज पर द सीरीज के हिसाब से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किधर बन रहा है। तो सबसे पहले देखो 9500, तो ये हमारा 9500 हम इसको मार्क कर देते हैं, करीब करीब यहाँ पे आ रहा है, और रेजिस्टेंस हमारा कहाँ आ रहा है? 10,000 पे, ठीक है? यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? अल्टीमेटली ये जो सीरीज़ है, मई सीरीज़ में, इसमें मार्केट कहीं स्विंग करने की कोशिश करेगा। यानी अगर हम पहले 10,000 को टच करते हैं, तो 10,000 पे लेवल पे हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उस प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट नीचे 9,500 तक आ सकता है, ठीक है? अगर हम बिना 10,000 टच किए नीचे डायरेक्टली आते हैं और 9,500 के पास आते हैं, तो वहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जहाँ पे कि हमें जो टारगेट होगा वो 10,000 तक का मिल सकता है, ठीक है? इसके बाहर फिलहाल उम्मीद कम लग रही है मार्केट में, ठीक है? समझिए, ये हमने पूरे इस सीरीज़ के लिए स्ट्रेटेजी प्लान करी है कि हमें 9,500 पे खरीदना है और 10,000 पे बेचना है। अगर 10,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो निफ्टी बैंक के लिए हमारे पास अभी भी टारगेट खुले हुए हैं, जो कि करीब करीब 22,800, और अगर हम 22,800 को निकालते हैं तो 23,400 के करीब निफ्टी बैंक जा सकता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये निफ्टी बैंक ने काफ़ी दिन बाद अपना जो स्विंग है, इस स्विंग को निकालने की कोशिश करी है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, हालांकि कैंडल जो है वो रेड बनी है। तो हम 1-2 दिन देखेंगे कि क्या निफ्टी बैंक इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर पा रहा है। यानी ये जो पॉइंट है करीब करीब आपका 21,400 है, 21,400 के ऊपर ही कंटिन्यूसली ट्रेड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे एक दोबारा से गिरावट आएगी, और उस गिरावट में हो सकता है आपको दोबारा से निफ्टी बैंक अराउंड 21,000 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे, ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो एक आपको 23,000 तक का मूव निफ्टी बैंक दिखा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म ये कर रहा है अभी भी। क्योंकि निफ्टी में अगर देखा जाए, तो निफ्टी को मेटल ने, आज ऑटो सेक्टर ने, रिलायंस ने, इन ने काफ़ी अच्छा भगा दिया है ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर डाउ फ्यूचर की बात करते हैं, तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर देखें हम, तो देखना पड़ेगा हमें कि कोई ज़्यादा अगर डाउ यहाँ पे अगर फ्लैटिश ही बंद होता है और कोई भी यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं आती है, तो हमारे मार्केट के लिए भी अच्छी चीज़ है। हम भी यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे और 10,000 का जो टारगेट है इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपना कल का ट्रेडिंग सेशन, इवन आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन भी आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।